हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम आपको माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा सुनाएंगे। आशा करती हूँ आप कथा को ध्यान से सुनेंगे और शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण कथा। बहुत पुरानी बात है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की और अंततः दोनों का विवाह हुआ। परंतु एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा। अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती का मृत शरीर अपने कंधे पर उठाया और विक्षिप्त होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी चिंतित हो उठे। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया, जिससे उनके अंग पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गिरे और जहाँ जहाँ भी ये अंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। शिवजी उसके बाद तप में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। कुछ समय बाद सती ने हिमालय राज और रानी मेनका के घर पुनर्जन्म लिया और इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शिव भक्त थी। उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस जन्म में वे पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कठिन पर्वतीय स्थलों पर तप किया, जहाँ गर्मी, सर्दी, वर्षा की कोई परवाह नहीं की। कभी फल खाए, फिर केवल कभी पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में निर्जल और निराहार रहकर वर्षों तक तप किया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को भी ज्ञात था कि राक्षस तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही संभव है, इसलिए वे भी पार्वती के प्रयास में सहयोगी हो गए। देवताओं ने शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। वसंत ऋतु का वातावरण बनाया, पुष्पों की वर्षा हुई, सुगंध फैली और प्रेम का बाण चला। जैसे ही कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, शिवजी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने तीसरी आँख खोली, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के केवल भावना के रूप में जीवित रहेंगे। पार्वती की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास आए और बोले, कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, राजकुमारी हो, फिर एक शमशानवासी मुंडमालाधारी भूतों के संग रहने वाले योगी को पति क्यों मानना? भूतों के संग रहने वाले योगी को पति क्यों बनाना चाहती हो? पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण, आप चाहे जो कहें, मेरे हृदय में केवल शिवजी बसते हैं। वे ही मेरे स्वामी हैं। उनका स्वरूप केवल बाह्य है, अंदर से वे करुणा, ज्ञान और प्रेम के सागर हैं। यह उत्तर सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता उपस्थित हुए और विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। शिवजी ने एक अनोखी बारात निकाली, जिसमें भूत, प्रेत, नाग, गण, योगी और विभिन्न लोकों के जीव सम्मिलित हुए। शिवजी स्वयं बाघंबर पहने, शरीर पर भस्म लगाकर, जटाओं में गंगा को धारण किए हुए चले। यह देख पार्वती जी की माता मेनका चिंतित हो गई, पर पार्वती जी ने उन्हें समझाया। देवताओं ने फिर शिवजी को दिव्य रूप दिया और विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने वेदों के मंत्रों से विवाह कराया, विष्णु जी ने कन्यादान किया और समस्त ब्रह्मांड ने यह अद्भुत विवाह देखा। विवाह के पश्चात पार्वती जी और शिवजी कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। दोनों ने साथ मिलकर संसार के कल्याण के कार्य किए। उनके पुत्र कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। बाद में गणेश जी का जन्म भी हुआ, जिन्हें प्रथम पूज्य देवता माना गया है। यह विवाह आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। शिव पुरुष तत्व और माता पार्वती शक्ति तत्व का प्रतीक है। जय बोलो माता पार्वती और भगवान शिव की जय हो।